अभी अभी इको हो रही है ना? अभी बताओ, अभी बताओ। ये मेरे को हेलो हेलो। आवाज रिपीट हो रही है ना? एक मिनट बेटा ना। अभी ठीक है? वॉइस आ रही है मेरी? आवाज आ रही है बेटा? आवाज क्लियर आ रही है? अच्छा, दिख मैं रहा हूँ सबको? बताइए बच्चों। वॉइस वॉइस सही है? थोड़ा इको है। स्टार्ट करें क्या?
स्क्रीन देख रहे हो ना आप लोग? थोड़ा इको हो रहा है, मुझे समझ में आ रहा है ये, है ना? लेकिन उसको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। ज्यादा हो रहा है तो बताओ आप मुझे। ज्यादा हो रहा है क्या इको? बहुत हो रहा है। लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था? वॉइस नहीं आ रही? भाई नोट्स के चक्कर में पढ़ा है, जो पढ़ा रहा हूँ वो तो समझ ले यार। लास्ट क्लास लास्ट में क्लास में वॉइड हुए वॉइड थे ना? हुए थे ना? टेट्राहेड्रल वॉइड था। ठीक है। ओके। चलिए मुझे ये बताइए कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन एफसीसी यूनिट सेल। 8। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू टेट्राहेड्रल वॉइड। अक्षित a/2, इट्स a/2, not 2a. Location of tetrahedral void in FCC unit cell. टेट्राहेड्रल void की लोकेशन कहाँ है? ऑन बॉडी डायगोनल। वेरी गुड। एट a distance of void from corner. √3a/4, बेटा इट्स √3a/4, है ना? √3a/4। √3a/4, इट्स √3a/4। रेडियस रेशियो 0.225। गुड, यहां तक देख लिया था हमने। नेक्स्ट आते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे। चलिए देखिए, अब ध्यान से देखना बेटा। आज तो मैं भी दिख रहा हूँ आपको सबको फर्स्ट क्लास। यस। हाँ, चैट पोस्ट में करो। पीछे वाली लाइट बंद कर दो उसको, और उसके लिए एक बार कैमरा भी बंद करना पड़ेगा। चलिए देखिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर्म कैसे होता है? ध्यान से देखना आप लोग। ये बताओ कौन सा वॉइड बन रहा है बेटा? सक्षम मार खाओगे,
cos 30√3/2 ही होता है बेटा। ट्रायंगुलर वर्ड है ये, है ना। अब देखो, जस्ट ये ट्रायंगुलर वर्ड बन रहा है, इसके ऊपर एक और वर्ड फॉर्म कर रहा हूं। ये देखो, दो ट्रायंगुलर वर्ड आपस में ओवरलैप्ड है, बताइए। ओवरलैप्ड है ना बेटा। तो अगर ये जो बीच का वर्ड का पोजीशन है, इधर ले। देखो, ये जो बीच का वर्ड का स्पेस है ना, ये वाला, इसमें अगर एक एटम को प्लेस कर दूं तो ये कितनों के कांटेक्ट में होगा? 6 के, बताइए। 6 के होगा ना। तो वॉइड में रखा एटम 6 इक्विडिस्टेंट एटम के सेंटर से सराउंडेड है। तो बेटा यहाँ पे एक ऑक्टाहेड्रन फॉर्म होगा। अगर आप इनको आपस में एटम्स के सेंटर को मिलाओगे ना, तो वहां पे आपको एक ऑक्टाहेड्रन बनता हुआ दिखाई देगा। कैसे दिखेगा अभी बताता हूँ, ठीक है। कैसे दिखेगा वो सारी चीजें बताता हूँ। ऑक्टाहेड्रन पता है आपको कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रन पता है कैसा होता है? ये एक स्क्वायर बना रहा हूँ। ऑक्टाहेड्रन में फेसेस कितने बेटा? 8 फेसेस होते हैं इसमें ना, 4 ऊपर 4 नीचे, है ना। कॉर्नर्स कितने होते हैं? 6। नंबर ऑफ कॉर्नर्स आर 6। चलिए अब इसको देखते हैं, लोकेट करते हैं। अच्छा, ये बताओ, ट्रायंगुलर वर्ड आपको याद हो कि बेस लेयर में अगर हेक्सागोनल पैकिंग करता था तो बेस लेयर में बनता था ट्रायंगुलर वर्ड, याद है? अगर आप उसको फर्दर एक्सटेंड करते थे तो दो वर्ड बनते थे, जिन पे एटम रखने पे दो ज्योमेट्री बनती थी। एक HCP, दूसरा FCC, है ना। ये मालूम है सबको। देखिए, ऑक्टाहेड्रल वर्ड हालांकि HCP में दिखाना पॉसिबल नहीं है और ना ही हमारे सिलेबस में, तो इस पे टाइम वेस्ट ना करके FCC में देखते हैं कैसे ऑक्टाहेड्रल वर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। एक्चुअली ऑक्टाहेड्रल वर्ड पता कैसे चलेगा? एनी पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट from 6 points, any location which is equidistant from 6 symmetrical points will be location of octahedral void, ठीक है। जरा ध्यान देना। तो पिछली वाली क्लास में आप लोगों ने मुझे एक ट्रिक सिखाई थी, मुझे अभी भी याद है वो। ये वाली देखो ना, ये वाली आप लोगों ने सिखाई थी मुझे, जगलर पेन, वेरी गुड। थोड़ा इस वाली क्लास में ये बताओ कि जैसे ये दो आवाज आ रही है तो एक को कैसे बंद करें। थोड़ा मुझे भी सीखने की जरूरत है अभी, थोड़ा क्या बहुत सीखने की जरूरत है। नहीं नहीं, ओके, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे, मैं एक्चुअली थोड़ा परफेक्शन पसंद है मुझे। एक फोन तोड़ दूं? वेरी गुड, क्या एडवाइस दी है। एक को म्यूट कर दूं? किया है बेटा, इसको म्यूट किया है, परफेक्टली म्यूट है। ये वाला जो है ना, लैपटॉप परफेक्टली म्यूट है, पूरा म्यूट कर रखा है इसको। क्लियर आ रही है आप लोगों को? गुड यार, इको नहीं हो रही।
वाह, ओके। चलिए फिर आगे देखते हैं ना, ध्यान से देखो। इसका बॉडी सेंटर जरा विजुअलाइज करो। बॉडी सेंटर पे दिमाग लगाओ। देखो, इसके इस क्यूब के फेस सेंटर एटम्स को देख रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, आगे फ्रंट फेस 5, बैक फेस 6। देखो कितने पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। बताओ बेटा, 6 से लग रहा है। नहीं, इक्विडिस्टेंट। बाकी आप कॉर्नर वाले लोग तो उनकी डिस्टेंस ज्यादा है बेटा, √3a/2 है। फेस सेंटर वालों की डिस्टेंस a/2 है। केवल फेस सेंटर वाले लेने, कॉर्नर वाले कंसीडर नहीं करने। आपको दो ट्रायंगल ओवरलैप होते हुए दिख रहे हैं क्या? मुझे तो दिख रहे हैं। दो ट्रायंगल ओवरलैप होते हुए दिख रहे हैं क्या? चलो जगलर वाले पेन की मदद लेते हैं। ये देखो, बताओ। देखिए बेटा, ये जो है ना सेंटर, बॉडी का सेंटर, इट इज पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉडी। बॉडी के सेंटर से 6 फेस सेंटर को मिला रहा हूँ। अभी देखो, मिलाता हूँ, अभी सब क्लियर होगा। डोंट वरी, सब क्लियर होगा। नहीं दिखा ऑक्टाहेड्रल? ऑक्टाहेड्रल नहीं दिखा? बताओ। अबे नहीं दिखा इसका मतलब तुम्हें ऑक्टाहेड्रल पता ही नहीं है। अगर नहीं दिखा है इसका ये मतलब है कि तुम्हें ऑक्टाहेड्रल नहीं मालूम है। ये देखो, ये स्क्वायर बन रहा है और इन पॉइंट्स को ऊपर मिलाओ।
हेलो, आवाज आ रही है क्या बच्चों? आवाज आ रही सबको? हाँ, कुछ गड़बड़ हो गया था, है ना? बेटा 2 मिनट वेट कर लीजिए, है ना? साउंड आ रही है मेरी? इको हो रही है अभी। अभी अभी बच्चों इको हो रहा है क्या? अभी फाइन है ना? ठीक है, चलिए देखिए। बिल्कुल अर्चित, आपकी बात मान ली मैंने, है ना? अभी मैं जस्ट ऑफिस से ही आ रहा हूँ बेटा, एक क्लास लेके। बीच में 10 मिनट का गैप था खाना खाने का, इसीलिए मैंने यहाँ से क्लास ले ली। ठीक है, वीडियो मैंने जानबूझ के स्टॉप कर रखा है ना? लाइट नहीं है एक्चुअली, पसीने से भीगा हुआ हूँ मैं, तो वीडियो रहने दो आप लोग। इधर देखो आप लोग, ठीक है? इसमें देखिए आपको एक ऑक्टाहेड्रन बनता दिखेगा इस तरीके का। अभी क्लियर है? ऑक्टाहेड्रन दिख रहा है बेटा? दिख रहा है सबको ऑक्टाहेड्रन? गुड, चलो ऑक्टाहेड्रन तो दिख गया आपको, गुड। अभी देखना आप, मैं एक दूसरा क्यूब बना रहा हूं, ध्यान से देखना। इधर देखिए आप लोग, इसमें एज का सेंटर ढूंढो आप। ये जो एज का सेंटर है ना, ये एज का सेंटर है। जरा इससे a/2 पे नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे ये फाइंड करने की कोशिश करिए कि a/2 डिस्टेंस पे कितने पॉइंट्स होंगे। पहचानो जरा, इस a/2 डिस्टेंस पे कितने पॉइंट होंगे टोटल, ओवरऑल बेटा। ओवरऑल देखने हैं आपको, है ना? ओवरऑल देखने हैं।
12 दिख रहे हैं, 12 मुझे तो नहीं दिखे आज तक बेटा। 6 जो बोल रहे हैं वो करेक्ट है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से पॉइंट्स दिखेंगे। ये देखो a/2 पे होगा ये, इस सेंटर से, एच सेंटर से a/2 पे होगा, बताइए। ये भी a/2 पे होगा, बताइए बेटा। सबसे पीछे वाले फेस पे आ जाओ आप लोग, इस वाले फेस पे, सबसे बैक फेस, इसका फेस सेंटर एटम देखते हैं, है ना। इसके फेस सेंटर को मिलाते हैं। तीन, बताइए। 4, अच्छा जरा इस वाले फेस को देखना, इस वाले फेस को, इसके भी फेस सेंटर पे a/2 डिस्टेंस पे एटम होगा। 5, इसको आगे बढ़ाया 6। बताओ ऑक्टाहेड्रल फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा? 6 इक्विडिस्टेंट पॉइंट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे? ये बात सबको क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं इसमें। बेटा कोई भी एज का सेंटर है वो 6 इक्विडिस्टेंट पॉइंट से आपको सराउंडेड दिखेगा, ठीक है। 2 कॉर्नर एटम है और 6 फेस सेंटर्ड एटम है। चलो अब इफेक्टिव नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फाइंड करते हैं। जो बॉडी के सेंटर में है उसका कंट्रीब्यूशन कितना लोगे? 1। एज कितनी है अपने पास? 12। हर एज कितना कंट्रीब्यूट कर रही होगी? 1/4। एज पे रखा एटम कितना कंट्रीब्यूट कर रहा होगा? 1/4। बताइए मुझे नेट कितना आ गया? 4 पर यूनिट सेल। अच्छा ये बताओ कि एफसीसी में जेड कितना होता है? जेड की वैल्यू कितनी होती है? 4 एफसीसी में बेटा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हैं? 4, यानी पर एटम एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिल रहा है, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स बताओ। 8। एचसीपी में बताओ जेड की वैल्यू 6। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे बताइए? 6 होंगे। गुड, जनता सीख गई है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? 12। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? देखो जरा, बताओ इतना क्लियर हुआ सबको? ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन बताओ कहां कहां मिलेंगे? क्यूब के सेंटर पे और एज के सेंटर पे। बेटा जो बॉडी के सेंटर में वो तो पूरा ही होगा ना अंदर, इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन 1 लिया है। एज वाले पे रखा 1/4 दे रहा होगा, ठीक है।
इतना क्लियर है? चलो अभी जरा समझ लो, इसमें थोड़ा सा मैं आपको कैलकुलेशन पार्ट पे आता हूँ, ध्यान से देखना जरा। जरा एक बात देखना, ये जगलर वाला देखना, पेन कहाँ कहाँ टच कर रहा है, ये 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 बताओ, ये चारों टच कर रहे होंगे क्या? बताओ मुझे, चारों टच कर रहे होंगे? बेटा अगर किसी को कहीं भी थोड़ा बहुत छूट जाए गया ना, नहीं समझ में आया, तो रिकॉर्डिंग में देख लेना, ठीक है? ये चार एटम टच कर रहे होंगे, ये क्लियर है क्या? बताइए। देखो तो इनको लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, ये फेस सेंटर एटम है। ध्यान से देखना, यहाँ पे डेरिवेशन वाला पार्ट है, ध्यान से देखना। अच्छा देखो इधर देखो, इसके बीचों बीच वॉइड बन रहा होगा, बीचों बीच बन रहा है ना? एक एटम इसके ऊपर रखा होगा, कैसे रखा होगा, देखो कैसे रखा होगा, ऐसे रखा होगा एक एटम। बताओ, एक एटम इस वॉइड के ऊपर, चलो रेड वाला थोड़ी देर के लिए हटा दे रहे हैं, है ना? देखो ये चार दिख रहे हैं, एक ब्लैक वाला इसके ऊपर रहा होगा, ऐसे इस वॉइड के ऊपर। बताओ बताओ बताओ, एक नीचे रहा होगा, देखो एक नीचे रहा होगा। तो बेटा ये छह एटम मिलके ऑक्टाहेड्रन फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बताओ, बताओ भाई, क्लियर है सबको? कर रहे हैं ना? मैंने जो काम किए हैं केवल उन्हीं को दिखा रहा हूं मैं। बेटा वॉइड का शेप स्फेरिकल नहीं है, वॉइड के अंदर स्फेरिकल शेप का एटम प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, एक मैंने एटम प्लेस किया, सिमेट्रिकल है जो, ठीक है, एग्जैक्टली फिट हो रहा है। अब जरा डायमेंशन पे आ जाओ, डायमेंशन पूछता हूँ आपसे, सही से जवाब दीजिएगा। मुझे बताओ इस स्क्वायर की एज लेंथ कितनी होगी, देख के बताओ। ये फेस सेंटर्ड एटम बेटा मिला रखे हैं, एज लेंथ बताओ, एक ही टर्म में, एक ही टर्म में, एक ही टर्म में बताना है, ऐसे नहीं। अक्षित, हर्ष, जया, बेटा इधर सुनो, ये मैंने फेस सेंटर एटम को मिला है, इन वालों को देखो जरा, इसको, 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 इनके बीच डिस्टेंस ए है क्या? ए डिस्टेंस है क्या इनके बीच? आप लोग ए क्यों लिख रहे हो? बेटा ए बाई रूट टू है ना? ए बाई रूट टू डिस्टेंस है, इस क्यूब की एज लेंथ है ना? ये डिस्टेंस ए बाई रूट टू हुई, ओके, ये डिस्टेंस हो गई ए बाई रूट टू, ठीक है? तो टू आर को ए बाई रूट टू लिख सकता हूं, बताइए मुझे। मैसेज किसमें करना है, अभी मैं आपका मैसेज पढ़ रहा हूँ तान्या। अच्छा इसके डायगोनल की लेंथ बताओ, ये जो डायगोनल है इसकी लेंथ बताओ, इसकी लेंथ बताओ, ए और आर में रिलेशन। ए हो जाएगा, वेरी गुड। और इसको क्या लिखूंगा, छोटे वाले की डायमेंशन स्मॉल आर, बताओ सही है? फोर आर नहीं, अलग अलग साइज है सुधांशु। अच्छा इसको मैं इससे डिवाइड कर दूं अगर,
2 डिवाइड बाई 1, तो बेटा क्या मिलेगा? √2 -1, ये कितना होता है? 0.414। देखो जरा, सही है इतना? a/√2 कैसे है आशीष कुमार? बेटा कहाँ ध्यान रहता है आपका? दो फेस सेंटर एटम के बीच की डिस्टेंस देखो, a/√2 ही आएगी। कितना क्लियर है? हाँ, रेशियो आ गया है। बस रिजल्ट याद करो, डेरिवेशन आपको बता दिया कैसे होगा, ये ध्यान रखना। अच्छा, जो इस वॉइड में एटम रखा है, छोटा वाला लाल वाला, ये कितनों को टच कर रहा है? कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी क्या होगी बताओ? ओवरऑल 4 तो मैंने दिखा रखे हैं, एक इसके ऊपर होगा, एक इसके नीचे होगा वॉइड के। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? क्लियर है पॉइंट? रेशियो क्या बताता है? रेशियो ये बताता है कि वॉइड में रखे एटम की रेडियस बिगर एटम की रेडियस का 41.4% है। मुझे बताइए, आपको ये ऑक्टेडल वॉइड क्लियर है या नहीं, ये बताइए। कहां बन रहा है, लोकेशन क्लियर है? बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर, बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर। इफेक्टिव ऑक्टेडल वॉइड कितने होंगे? 4। रेडियस रेशियो कितना होगा? 0.414। इतनी बात समझ में आ गई तो बताइए। क्लियर है इतना? चलिए फिर आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, अगर इतना समझ में आता है तो सवाल सही होना चाहिए। अगर इतना समझ में आता है तो सवाल सही होना चाहिए। ध्यान से देखिए, ऑक्साइड जो है वो FCC बना रहा है, ऑक्साइड FCC फॉर्म कर रहा है। एक डाइवेलेंट मेटल आयन ले लो, Mg+2, ये 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड में है, ठीक है। एक ट्राइवेलेंट मेटल आयन है Al3+, जो हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है। आपको इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला बताना है, कंपाउंड का सिंपलेस्ट फॉर्मूला फाइंड करना है। लग जाओ सब, सही आना चाहिए बेटा। सवाल का जवाब जल्दी देने से मतलब नहीं है, सही देने से मतलब है। तो जल्दबाजी नहीं करेंगे, सही जवाब देंगे। करिए। हाँ बेटा, स्पिनल है, वेरी गुड नंबर, स्पिनल स्ट्रक्चर है, बहुत बढ़िया, सही है। अंशिता सही है बेटा, अमन सही है, सोनमणि सही है बेटा, पूरी क्लास का सही जवाब मिल रहा है, वेरी गुड, शानदार, बहुत अच्छे, क्लियर, बहुत बढ़िया। Al8 नहीं, कुणाल गलत है बेटा, गलत किया है। अच्छा ये बताओ, FCC में है तो ऑक्साइड होने कितने चाहिए? अगर ये FCC बना रहा है तो ऑक्साइड कितने होने चाहिए बताओ जरा, फटाफट बोलो। 4 है ना?
टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होने चाहिए? 8, लेकिन जो Mg2+ है ना वो 1/8 टेट्राहेड्रल वॉइड में, यानी एक टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर Mg+2 प्लेस्ड है। ये बात समझ में आई? करना गलत है, इधर देखो जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दो। एक Mg+2 है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे? 4। फिल्ड कितने हैं? हाफ। किसके थ्रू फिल्ड हैं? एल्यूमिनियम +3 के थ्रू, यानी 4 का आधा 2। 2 एल्यूमिनियम +3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, एक मैग्नीशियम +2 टेट्राहेड्रल वॉइड में है, और 4 ऑक्साइड FCC बना रहे हैं। सॉरी, ये 8 होगा बेटा, है ना? तो बेटा इंपिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया? मैग्नीशियम +2 1 है, एल्यूमिनियम +3 2 है, ऑक्साइड 4 है। ऑक्साइड कितना है? 4। फॉर्मूला क्या हो गया? MgAl2O4, ये आपका फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला क्लियर है? अच्छा देखो, ऐसे सवाल में ना जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है आयनिक टाइप के, 4 कैसे आया? कहां पे 4 कैसे आया? ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 नहीं होते हैं क्या FCC में? FCC में ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 होते हैं वैभव। कैसी बात कर रहे हो? 2 मिनट पहले ये चीज बताई आपको। एग्जाम अभी 10 महीने बाद होना है, 2 मिनट पहले की बात नहीं याद हो रही है। 10 महीने बाद क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, एल्यूमिनियम पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज बेटा ऑलरेडी बैलेंस है, देखो कैसे बैलेंस है। मैग्नीशियम +2, 2 एल्यूमिनियम +3 वाले, 4 ऑक्साइड -2 वाले, नेट चार्ज शुड बी 0। देख लो बैलेंस है। चार्ज बैलेंस है ना? बताइए। ऑक्सीजन 4 कैसे होगा? FCC कितना होता है? FCC यूनिट सेल में अगर ये FCC बना रहा है तो कहां कहां होगा भाई? कॉर्नर ऑफ फेस सेंटर। तो 4 ही तो होगा ध्रुव। 4 क्यों नहीं होगा ऑक्सीजन? FCC का मतलब है सारे कॉर्नर ऑफ फेस सेंटर पे हो। 8 कॉर्नर हैं, हर कॉर्नर 1/8 देता है। 6 फेस सेंटर हैं, हर फेस सेंटर 1/2 देता है, इसको FCC बोलते हैं। एक और लिखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चार्ज हमेशा बैलेंस होगा। चार्ज अगर बैलेंस नहीं हुआ तो स्ट्रक्चर वैलिड नहीं है, इसीलिए मैंने चार्ज बैलेंस करके दिखाया। अगर चार्ज 0 नहीं आ रहा है ओवरऑल चार्ज, तो स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होगा, स्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग नहीं होगा। चलिए आगे देखिए। एक कंपाउंड है CrCl3, ठीक है। क्लोराइड फॉर्म FCC, chromium +3 is in 1/3 of octahedral voids, ठीक है। सवाल ये है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल voids, what fraction of total voids are occupied through chromium +3? सवाल फिर से देखिए, ये क्वेश्चन है
तान्या गलत जवाब देने को नहीं बोला। अरे केबीसी थोड़ा ना हो रहा है कि बार बार आंसर बदल बदल के लिखेंगे, फोन ऑन फ्रेंड कर लेंगे, ऐसे थोड़ा ना चल रहा। टाइम लो, सही जवाब दो। गलत गलत गलत, किसी का नहीं सही है। अक्षित सही है बेटा। जिनका सही है उन्हीं का नाम लूंगा, जिनका गलत है उनका नाम नहीं लूंगा। सोनमणि सही है बेटा। अच्छा ये बताओ, आप लोगों को एक दूसरे के मैसेजेस दिखाई देते हैं क्या? ओके फिर अच्छा, यस भी कह रहा है कोई, नो भी कह रहा है, ज्यादातर नो कह रहे हैं। अच्छा देखो ना, इसमें भी लोगों को डाउट है। मतलब 10 लोग ऐसे जिन्होंने नो लिखा, एक ऐसा भी बंदा है जिसने यस लिखा। 1/9 जिनका आ रहा है वो सही है बेटा। आंसर शुड बी 1/9। परसेंटेज वाइज 11.11%। परसेंटेज वाइज। अच्छा तेजस्वी को दिखते हैं क्या सारे मैसेजेस? तेजस्वी है सर वो, तेजस्वी दिखते हैं क्या तुम्हें सारे मैसेजेस? भाई एलएन मैनेजमेंट टीम से तो नहीं हो तुम? चलिए अब देखिए, देखो देखो, इस क्वेश्चन को मैं 3 तरीके से सॉल्व कर रहा हूं। जो तरीका आपके समझ में आ जाए मान लेना। दूसरा तेजस्वी कौन है यार? वो साउथ के मूवीज वाला? ओके, मुझे लगा अपनी क्लास का कोई तेजस्वी है। चलो देखो जरा, नरेंद्र मोदी वाला, ओ माय गॉड। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है। ओके, नरेंद्र मोदी वाला। ठीक है चलो इधर देखो। जैसे मान लो CrCl3 है ना? तो इसमें क्लोराइड FCC बना रहा है। क्लोराइड हैं कितने? 3। ओके, क्लोराइड कितने? 3। 3 है ना क्लोराइड? देखो जरा फॉर्मूले में 3 क्लोराइड है और यही FCC बना रहा है। तो बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड, डबल ऑफ इफेक्टिव एटम दैट इज 6। बताओ। जितने एटम क्लोज पैकिंग करते हैं उसके डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। ठीक है, जितने एटम क्लोज पैकिंग करते हैं उसके डबल टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। ऑक्टाहेड्रल उतने ही होते हैं। टोटल वॉइड कितने हो गए? 9। 9 हो गए। अब Cr+3 बैठा किसमें है? 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यानी 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सिद्धि तू सही में कह रही है? ठीक है सर, बहुत देर से नाना लगा रखी थी, अभी कैसे समझ में आ गया? समझ में आ रहा है तेरे सिद्धि? सिद्धि गुप्ता बता, समझ में आ रहा है अभी? अच्छा गुड, वेरी गुड। अभी भी एक दो लोग ऐसे हैं जो दिमाग घर पे रख के आए हुए, मतलब घर पे ही बैठे हैं ऑब्वियसली, उनका दिमाग शायद किचन वगैरह में होगा, खाने पीने में। कार्तिक पटेल, क्या नहीं समझ में आया? 3 क्लोज पैक एटम है, टेट्राहेड्रल वॉइड उसके डबल होते हैं, ऑक्टाहेड्रल उतने ही होते हैं। टोटल वॉइड हो गए 9 और 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में Cr+3 बैठा हुआ है।
यानी एक में बैठा है। टोटल वॉइड कितने 9, फ्रैक्शन ऑफ पैड इज 1/9। हाँ मुझे पता था तान्या तू ऐसे ही बोलेगी, है ना। देख बेटा इसका भी जवाब है मेरे पास। तान्या ने कहा कि सर आपने 3 क्यों लिए, आपने बताया एफसीसी में तो 4 होते हैं, लो बेटा 4 ले लिए। ठीक है खुश, अभी ठीक है ना। तो बता टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हुए 8, ऑक्टाहेड्रल कितने हुए 4, Cr+3 ने घेर कितने रखे हैं 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल दैट इज 4/3। फ्रैक्शन बताओ, फ्रैक्शन बताओ Cr+3 का टोटल से। अभी भी वही आया, मुझे पता था कि 1-2 लोग ये जरूर पूछेंगे, इसीलिए मैंने कहा 3 तरीके से सॉल्व करते हैं। मास्टर भी चालाक हो गया अब, है ना, मास्टर भी समझ गया। ये रेशियो हो गया। अभी वो नहीं आया जो बोले सर आप n मान लो ना, एक बिरादरी वो भी होती है। अच्छा फर्स्ट मेथड नहीं समझ में आई मादरी, सेकंड आया समझ में। ठीक है बेटा सेकंड से सॉल्व कर लेना, है ना। क्लोराइड n हुए, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हुए 2n, octahedral void will be n, Cr+3 is n, 1/3 of octahedral void that is n/3। फ्रैक्शन बताओ n/3 upon total void n plus 2n again 1/9। कितने लोगों के तीनों समझ में आ गए, यस लिखिए। ठीक है बाकी जनता मतलब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अपग्रेडेशन हो रहा है, गुड, ये अच्छी बात है, धीरे धीरे अपग्रेड हो जाएंगे। कोई बात नहीं, अरे बेटा मैं ऐसे इनफाइनाइट मेथड बता सकता हूँ, आप देखो ना फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ, कॉमन फैक्टर विल ऑलवेज कैंसल आउट। आप 3 मान लो 4 कुछ भी मान लो आंसर विल बी सेम। आगे चले, चलो आगे। चलो 2 आ गया ना, 2 सही है, 2 ज्यादा अच्छा मेथड है। सिद्धार्थ 1 जाने दो। नेक्स्ट टॉपिक है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन वॉइड। मुझे बताओ दो टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच का सेपरेशन कितना था। लास्ट क्लास में बता चुका हूं, गलत नहीं आना चाहिए। गुड, वेरी गुड। आज हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड पढ़ा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है एच सेंटर पे, 2 एच सेंटर के बीच की डिस्टेंस बताओ। लो चलो एक प्लेन भी बना दिया, एक फेस बना लिया जिसमें 4 एजेस हैं, a/2 डायमेंशन है, 2 एच सेंटर के बीच की डिस्टेंस बता दो, कितनी भी दो। अरे नालायक हूँ, ये a/2, a/2, ये सेंटर के बीच की डिस्टेंस, ये पोजीशन है टेट्राहेड्रल वॉइड की एच सेंटर पे, तो डिस्टेंस बेटा a/2 होगी। ये हुआ। चलो आगे देखो, मान लो मैं ये डायगोनल बना रहा हूँ, बॉडी डायगोनल बना रहा हूँ, ये बॉडी डायगोनल बना रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये बॉडी का सेंटर है। बॉडी के सेंटर पे कौन सा वॉइड होता है, ऑक्टा, वेरी गुड। कॉर्नर से √3a/4 पे टेट्रा होगा, ऐसे 2 टेट्रा मिलेंगे,
एक बॉडी डायगोनल पे। इस पूरी बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी है? √3a। बेटा √3a/2 यहां तक होगी और यहां तक √3a/4 है। तो अब बिना कुछ सोचे समझे फटाफट टेट्रा और ऑक्ट्रा के बीच के डिस्टेंस बता दो। √3a/4। ये क्लियर है? इतना समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। लास्ट एक और वर्ड बचता है बेटा, क्यूबिक वर्ड। फॉर्म कहाँ होता है? सिंपल क्यूबिक लैटिस में। कैसे बनता है वो देखते हैं पहले। हाँ ये नया है, ये नया है बेटा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अच्छा चलो ठीक है। सारे एटम इक्वल साइज के हैं, लग रहे हैं देखने में। कोई बात नहीं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अभी लग रहे हैं, देखो जरा, अभी लग रहे हैं यार, अभी देखो, अभी लग रहे हैं ना? हाँ कोई बात नहीं। चलो अभी देखो, सिंपल क्यूबिक लैटिस बना रहा हूं। आप देखिए कि यहाँ पे सेंटर वालों को मिला रहा हूँ। मिल जाओ बच्चों, मिल गई है। देखो आपको पता है जगलर वाला पिन कहाँ है? ये इसके ऊपर एक एटम रखा होगा, एक इसके ऊपर रखा होगा, एक इसके ऊपर रखा होगा और एक इसके ऊपर, और क्यूब बन रहा होगा। बताओ। क्लियर? तो बेटा देखो, ये जो खाली जगह बच रही है ना, ये वाली, इसमें ये जो खाली जगह है, इसमें इस पोजीशन को बोलते हैं क्यूबिक वॉइड। अब इस गैप को देखो ना, इसके ऊपर एक एटम और रखा है, काले वाले के, इसके भी रखा है, इसके भी रखा है, इसके भी। ये देखो, मतलब ये जो अरेंजमेंट है ना, बीसीसी टाइप लगेगा, बट बीसीसी में सारे एटम आइडेंटिकल थे। यहाँ वॉइड के अंदर रखा एटम छोटा सा है। भाई नमन, सिंपल क्यूबिक लग नहीं रहा, सिंपल क्यूबिक ही है। ये सिंपल क्यूबिक ही ड्रॉ कर रखा है भाई। क्या कर रहा है यार? अभी तक तो अच्छा खासा दिमाग चल रहा था तेरा, अचानक से क्या हुआ? ठीक है, सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर एटम होते हैं। तो देखो, ये जो बीच वाली लोकेशन है ना, ये जो खाली जगह है, ये क्यूबिक वर्ड की पोजीशन होगी। ये क्यूबिक वर्ड बन रहा होगा। अब जरा डायमेंशंस पे आ जाओ। बताओ, ए को आर के टर्म में बताओ, ए को आर के टर्म में बताओ। यस।
पीठ दुख गई यार, सुबह से लगातार तीसरी है। A इज इक्वल टू 2R। अब देखो ये बॉडी डायगोनल खींच रहा हूँ। अब बताओ इस बॉडी डायगोनल की लेंथ बताओ R के टर्म में, छोटे वाले की स्मॉल r मान लेना रेडियस। यस, ये डायमेंशन कितना हुआ? ये समझ में आया? बताओ भाई। डिवाइड एंड रूल 2/1 कर लो। 2 डिवाइड बाई 1 क्या मिलेगा? √3। √3 -1 कितना होता है? 0.732। √3 is 1.732 -1 is 0.732। ये सबसे बड़ा वॉइड है जो 8 एटम को टच कर रहा है। सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा वॉइड जो 8 को टच कर रहा है। 8 एटम को एक साथ टच कर रहा है। सही है ना? कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 8। बताओ बेटा, इतना क्लियर है? तो सम अप वगैरह नहीं करूंगा अभी, रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा। वैसे ही सिलेबस की बैंड बच चुकी है, बहुत पीछे चल रहा हूं मैं। बेटा रिकॉर्डिंग देख लेना। आठ कैसे? टेस्ट 18 तारीख को है। मॉर्निंग वाला तुमसे आगे है, उनको इतना डांटा है ना बेटा कि वो कुछ बोलते ही नहीं है। 8 कैसे ये भी देख लो यार, बहुत नालायक हो तुम लोग। ये देखो 1 2 3 4 ये 4 रखे हुए हैं। इन चारों के ऊपर 5 6 7 8, ये बीच में रखा गैप जो है वो क्यूबिक वॉइड की जगह है, वो 8 को टच कर रहा होगा। ये 4 अपने ऊपर वाले को, ये वाला गैप देखना, 1 2 3 4, 4 को ऊपर टच कर रहा है और 4 को नीचे। प्राण्या इसमें मेरा कोई रोल नहीं है बेटा, आपके सिस्टम का रोल है। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? अमित मौर्य इस चक्कर में ऑफलाइन कब स्टार्ट होगा? बेटा मेरी मोदी जी से कोई रिश्तेदारी नहीं है कि मैं बता सकूं, ना तो गहलोत साहब से है। हम सबको हार्ड कॉपी प्रोवाइड होगी। देखो नहीं, जनता मतलब कितना सोचने वाली है। अभी जो पढ़ाया जा रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्यूबिक वॉइड, इसके बारे में कुछ नहीं सोचना। किसी को हार्ड कॉपी चाहिए, किसी को लग रहा है कि मतलब कब सिस्टम ओपन होगा, तमाम उलझुल। किसी को लग रहा है टेस्ट कब होगा, मतलब इधर उधर सब सोच रहे हैं। जो मुद्दे की चीज है वो कोई नहीं सोच रहा। देखो एक नालायक और है सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू क्रिस्टल सिस्टम? शुभांशु नाम है इनका। अमित शर्मा को स्क्रीन नहीं आ रही, मतलब देखो ना दिक्कतें कितनी लोगों को। माय गॉड, अरे महाराज जान बचाओ मेरी। आगे देखो भाई, नेक्स्ट देखते हैं। इधर देखो, जरा समझना मेरी बात। ये सारी कहानी हुई उसके लिए जब सारे एटम एक जैसे हैं, सारे एटम एक जैसे हो। अब हम बात करने जा रहे हैं आयनिक क्रिस्टल्स की, आयनिक सॉलिड की।
क्या आयनिक सॉलिड में सारे एटम एक साइज के होते हैं? बताओ जरा। नहीं होते। ठीक है, एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है, और इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री होती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ कैटायन लार्ज नहीं होता, एनायन मोस्ट ऑफ द केस में लार्जर होता है, इसकी साइज ज्यादा होती है, कैटायन की साइज कम होती है। कोई रीजन बताएगा? हाँ, एनायन बड़ा होता है कैटायन से, रीजन इज जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जिसकी वजह से एनायन का साइज ज्यादा होता है, कैटायन छोटा होता है। अब बेटा एक बात बताओ कि जैसे कोई लैटिस है, तो जो बड़ा वाला है वो तो इनकी जगह लेगा, जगलर वाला पेन ये इनकी जगह लेगा, और जो साइज में छोटा होगा वो वॉइड के अंदर आ जाएगा, छोटा वाला। तो साइज में छोटा कौन है? कैटायन, तो बेटा ये वॉइड में आएगा। बड़ा कौन है? एनायन, तो ये स्फीयर वाली जगह लेगा। ठीक है, अब देखो बहुत सारे लैटिस पढ़े, एचसीपी पढ़ा, एफसीसी पढ़ा, सिंपल क्यूबिक पढ़ा, बीसीसी पढ़ा, कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा क्रिस्टल, कौन सा आयनिक सॉलिड लेगा, ये डिपेंड करता है रेडियस रेशियो पे। क्या होता है? रेडियस ऑफ वॉइड डिवाइड बाय रेडियस ऑफ स्फीयर। यहां पे वॉइड में कौन एंट्री मार रहा है? कैटायन। स्फीयर वाली जगह कौन ले रहा है? एनायन। स्फीयर मतलब क्लोज पैकिंग करने वाला एटम, है ना? इसको क्या बोलेंगे? रेडियस रेशियो को रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनायन। अब ये एक बहुत अच्छी चीज है, मतलब रेडियस रेशियो से हम ज्योमेट्री को एक बार डिसाइड कर सकते हैं थ्रू रेडियस रेशियो। कैसे कर सकते हैं वो सिखाता हूं, चलिए देखिएगा ध्यान से। चलो बच्चों बताओ कौन सा वॉइड बन रहा है? ट्रायंगुलर, गुड। इसके बीच में जो स्पेस है ना, उसमें एक छोटा सा नन्हा सा एटम रखा है, और छोटा है इसलिए उसको कैटायन बोल रहा है ना। ये एनायंस है। बताओ इसके लिए रेडियस रेशियो क्या होगा? रेडियस रेशियो क्या होगा? रेडियस ऑफ कैटायन टू एनायन कितना होगा? 0.155। गुड। इधर देखो, थोड़ा समझना, ध्यान से देखना बेटा, बड़ी मुद्दे की बात यहां से समझ में आएगी। ये देखो, एनायन एनायन कांटेक्ट में है, जगलर पेन, ये देखो ये कांटेक्ट में है, एनायन एनायन कांटेक्ट में है। माद्री आगे आगे नहीं चलो, तुम गलत सलत लिख रही हो। एनायन एनायन कांटेक्ट क्या करेगा? रिपल्सिव फोर्स देगा, रिपल्सिव फोर्स देगा ना, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएगा, अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। बट साथ में देखिए आप कि अट्रैक्टिव फोर्स भी है कैटायन एनायन के। ये देखो, कैटायन तीनों एनायन के कांटेक्ट में है। ये दोनों कांटेक्ट हैं, इसीलिए ये जो क्रिस्टल सिस्टम है ना, ये जो ज्योमेट्री है वो आइडियल है, ये आइडियल ज्योमेट्री है, गॉड लाइक स्ट्रक्चर है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अभी देखना, अभी मान लो ऐसे, मान लो ना कि एक दूसरा कैटायन है जो इसका बड़ा भाई है, इससे बड़ी साइज का है, अगर उसको इस वॉइड में आना है तो क्या करेगा? एक दूसरा कैटायन है जो इससे बड़ी साइज का है, ये क्या करेगा? इस वॉइड में एंटर करना, क्या वॉइड में फिट हो पाएगा?
वॉइड में फिट हो पाएगा? नहीं होगा। जब भी आएगा ना तो इन एटम्स को डिस्प्लेस कर देगा, दूर दूर कर देगा और आके बीच में सेट हो जाएगा। यहां बीच में आके वो बैठ गया, डिस्प्लेस कर दिया उसने एटम्स को और यहां आके सेट हो गया। ये कैटायन है। इसके लिए रेडियस रेशियो बताओ। 0.155 होगा क्या? जल्दी बोलो। नहीं होगा, 0.155 से ज्यादा होगा क्योंकि वॉइड की रेडियस बढ़ गई, वॉइड का साइज बढ़ गया। अच्छा बताओ कौन कौन कांटेक्ट में है? एनायन एनायन कांटेक्ट में है क्या? नहीं, नहीं है ना। कैटायन एनायन है बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। देखो जो रिपेल करने वाले थे, जो नहीं पसंद करने वाले थे एक दूसरे को, वो तो अलग अलग हो गए, और जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले थे वो अभी भी साथ में है। तो ये तो अच्छा है ना सिस्टम के लिए, केवल अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल नहीं है, मतलब रियल लाइफ स्ट्रक्चर्स में यही होता है। ये नमन अपनी अलग ही कहानी लिखे पड़ा है यार, बावला हो गया है क्या ये? भाई पढ़ ले यार, ये जो सिखा रहा हूँ वो सीख ले। कॉपी किताबें पढ़ता रह जाएगा, नहीं समझ में आएगा। अरे ये दूसरा कैटायन है, वो अभी भी वही है जहां था पहले। ये दूसरा बड़ा कैटायन आया है बेटा। लेकिन रिपल्सन एक्ट करेगा, सही बात है क्या, बट उसकी इफिशियंसी उतनी नहीं होगी ना। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो है दैट इज स्टेबल वन। कौन सा स्टेबल है? जिसमें कैटायन एनायन कांटेक्ट में। आइडियल कौन है? जिसमें एनायन एनायन कांटेक्ट भी हो, कैटायन एनायन कांटेक्ट भी हो। हाँ, अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेटर है रिपल्सिव से, सही बात है। थर्ड पॉसिबिलिटी पे आओ बेटा। एक बहुत छोटा सा कैटायन है जो आके बीच वाले स्पेस में चुपके से बैठ गया। अब मैं इसको प्लस लिख भी नहीं पा रहा, इतना छोटा है ये। अब बताओ जरा क्या होगा? रेडियस रेशियो लेस देन 0.155, पता है सबको। कौन सा कांटेक्ट है? ये क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा या डीस्टेबलाइज करेगा? डीस्टेबलाइज करेगा। कैटायन एनायन कांटेक्ट में ही नहीं है बेटा, तो ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल है, ऐसा नहीं होता। सिनेरियो देखो जरा, ये बात देखो जरा क्या हो रहा है। क्रिस्टल विल नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल सही बात है क्वेश्चन। जहां पे एक तो आइडियल भी आइडियली सिनेरियो, आइडियल चीज कुछ होती नहीं है ना, कुछ भी आइडियल नहीं होता। तो देखिए आइडियल कब बनेगा? व्हेन बोथ फोर्सेस एग्जिस्ट, कैटायन एनायन एज वेल एज एनायन एनायन कांटेक्ट। स्टेबल वन, ये रियल लाइफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसा होता है नेचर में, हमेशा ऐसा ही होता है कि कैटायन एनायन कांटेक्ट होता है बट एनायन एनायन कांटेक्ट नहीं होता। अच्छा इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है क्या, कोई मैसेज कर रहा है तो उसको ब्लॉक करने का? होता है क्या यार? मुझे एक आध बार सिखाना हो, अगली क्लास में सिखाना आप लोगों ने ना, अगली क्लास में मुझे सिखाना आप लोगों को। नहीं, एक को ही अगर ब्लॉक करना है तो केवल एक को ही ब्लॉक करना है, सबको नहीं। ठीक है। थर्ड वन इज ऑल्सो अनस्टेबल टाइप, है ना। अब इस कहानी का मतलब क्या है समझना जरा, ये कहानी आगे काम आएगी जिसपे मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ।
ध्यान से देखना, खासकर इन दो बातों को, इसको और इसको देख लो एक बार फिर से, जिसको करना है वो समझ गया होगा बेटा। आप तो इन दोनों स्ट्रक्चर को देखो जिन पे स्टिक किया है, ये जगलर वाले स्ट्रक्चर, ये और ये, इनको याद कर लेना, देखना अगले में काम आएंगे, अगले में काम आएंगे। चलो अब अगले में, मतलब अगले क्लास में इस चीज को पूछूंगा क्योंकि आगे यूज होगी। जरा मेरी बात समझना, अगर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर 0.155 है तो वॉइड कैसा होगा? ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर वॉइड में रखे एटम की कितनी होगी? 3। सही है ना? सुनना मेरी बात, लेकिन अगर ये रेशियो बराबर है या बड़ा है तब भी वॉइड ट्रायंगुलर ही है, बड़ा भी है तब भी वॉइड ट्रायंगुलर है। ये देखो रेगुलर पेन, ये देखो, बट 0.225 से कम होना चाहिए, क्योंकि 0.225 होते ही ना जो वॉइड की ज्योमेट्री है बेटा वो टेट्राहेड्रन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, मान लो अगर रेडियस रेशियो 0.225 हो गया, ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4। 0.225 हो या 0.225 से ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा भी चलेगा, बट 0.414 से कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए? 0.414 होते ज्योमेट्री विल बिकम ऑक्टाहेड्रन। कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6, है ना? ये रेशियो कहां तक रहेगा बेटा? 0.732 तक, है ना? 0.732 पे वॉइड का शेप क्या हो जाएगा? क्यूबिक, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बिकम 8। ये रेंज कहां तक है? 1। 1 होते ही ना वॉइड में रखे एटम का साइज भी जो स्फीयर्स के बराबर हो जाएगा, मतलब वो बीसीसी स्ट्रक्चर टाइप हो जाएगा। अब क्यूबिक वर्ड सोचो ना, क्यूबिक वर्ड में रखा एटम छोटा होता है बाकी एटम से, स्फीयर से, तो अगर वो भी वॉइड में रखे एटम का साइज भी बाकी एटम के बराबर हो जाए तो वो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? बीसीसी टाइप हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेडियस रेशियो रेंज, इसको बोलते हैं ज्योमेट्री ऑफ वॉइड, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉइड। ये बात समझ में आ गई? बताओ मुझे। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करूंगा ना, अब मैं डिस्कशन करूंगा 15 मिनट। तो अगर जो भी सवाल आपको पहले दिए थे उनको पूछ लीजिए। ठीक है, इसका हैंडआउट मैं आपको भेज दूंगा बेटा। अभी मैं डिस्कशन करूंगा 15 मिनट। हाँ, चलिए, हाँ पढ़ाई खत्म, अभी डिस्कशन वाले मोड में आते हैं। बेटा एक्सरसाइज जेई मेंस निकालो, जेई मेंस में जो सवाल पूछना है पूछ लो, पहले जेई मेंस
फटाफट जे मीन्स का क्वेश्चन बताओ। 22 8 होमवर्क में लास्ट में लिख के भेज दूंगा, दिया था। 22 देखिए, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड दैट इज a by रूट 2, दो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच की डिस्टेंस, ये हो गया 22। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इनकरेक्ट, वॉइड स्पेस इन सीसीपी इज 26%, करेक्ट है 74% इफिशियंसी होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12, करेक्ट। एचसीपी में वॉइड स्पेस 32, रॉन्ग है, 26 होता है। जे मीन्स 14 और 18। 14 ए एटम कॉर्नर पे है, बी एटम फेस सेंटर पे है, वन ऑफ द फेस सेंटर पॉइंट इज रिमूव्ड। देखो ये 8 होते हैं, ये 6 होते हैं, बट एक को हटा दिया, 5 बचे। कंट्रीब्यूशन 1/2, कंट्रीब्यूशन 1/8, 1 5/2, रेशियो इज 2/5, फॉर्मूला विल बी A2B5। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये समझ में आया जिसने पूछा? क्या लिख रहा है यार? 22 बता दिया बेटा, दो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच सेपरेशन a by रूट 2, आज की क्लास में बताया। 23 देख लो, अच्छा सवाल है। अगर आप 23 देख लोगे ना तो एडवांस का 7th भी हो जाएगा। अगर 23 और एडवांस के 7th कोई एक पूछ लो, दोनों एक जैसे हैं। देखो 23 देख लो, इससे ये पता लगता है मेंस और एडवांस में गैप कम होता जा रहा है। एडवांस लेवल कम करता जा रहा है, मेंस वाला बढ़ाता जा रहा है। BCC structure Z will be 2, A is 300 picometer, means 3 into 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, ठीक है। डेंसिटी 6.17। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने 200 ग्राम H2 में। ये बताओ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालें? अगर मोल निकालने, मोल कैसे निकालने? वेट अपॉन मोलर मास, बोलो, इनटू एन कर दें, मॉलिक्यूल्स पता लग जाएंगे बेटा। बताइए। अच्छा अब देखो, वेट तो पता है 200 ग्राम, ये मालूम है 200 ग्राम। इसको निकाल लेते हैं Na/m डेंसिटी वाले फॉर्मूले से। डेंसिटी का फॉर्मूला ऐसे लिख लिया। बीसीसी के लिए Z is 2, एवोगैड्रो कांस्टेंट इज, वैल्यू ऑफ A is 3 into 10⁻⁻8। अच्छा सॉरी, A क्यूब भी था ना, तो Na/m ZDNA। इसकी वैल्यू रख देना बेटा, आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? W/m into Na, ये मॉलिक्यूल्स हैं। W is 50, Na/m is, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। अच्छा Na एक्स्ट्रा लिख दिया ना, हाँ बेटा Na पहले डेंसिटी था ना यहाँ पे। गुड गुड गुड, ये 6.17 है भाई। ठीक है, तो ये कितना था W? 200। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। हाँ डी लिख दिया बेटा। O2 से पूछ लो आप, एक्सरसाइज O2 से पूछ लो। थर्ड में देखिए,
O2 थर्ड। देखिए बेटा, जब भी आप क्लोज पैकिंग कर रहे हो ना, तो आपको मैंने बताया था कि आप वॉइड के ऊपर एटम रखते हो, वॉइड के ऊपर एटम आएगा और एटम के ऊपर वॉइड आता है, ठीक है। मतलब हमेशा दो लेयर्स जो हैं वो अलग अलग होनी चाहिए, वॉइड के ऊपर एटम मिलना चाहिए या एटम के ऊपर वॉइड आना चाहिए। ऐसा तब पॉसिबल है व्हेन ईच एंड एवरी टू लेयर्स आर डिफरेंट, हर नेक्स्ट लेयर पहले वाली से डिफरेंट हो, ठीक है। जैसे ये हो गया ए बी सी, इसके बाद अगली डिफरेंट होनी चाहिए, फिर डिफरेंट होनी चाहिए, ऐसे करके कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो, इट विल बी क्लोज पैक स्ट्रक्चर। बट दो कॉन्जिक्यूटिव लेयर्स सेम नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज एटम के ऊपर एटम दिखेगा और वॉइड के ऊपर वॉइड दिखेगा, उसको हम क्लोज पैकिंग नहीं बोलेंगे। O2 का क्वेश्चन नंबर 5 में करेक्शन है, आंसर शुड बी सी ऑप्शन, π/2√3। O2 का 19, चलिए 19 बहुत अच्छा सवाल है। 19 बता रहा हूँ, क्लास उसके बाद क्लोज कर दूंगा, हैंड आउट दे दूंगा आपको मैं। 19 देख लो ध्यान से, होमवर्क लास्ट में लिख दूंगा, बाकी जिनको और सवाल पूछने हैं वो ई सॉल्यूशन ऐप पे डाल दें, उनके सवाल बता दूंगा मैं, ठीक है। चलिए देखिए, 4 एटम एक साथ, 19 अच्छा क्वेश्चन है। बाकी जो बकवास वाले है ना बेटा, उनको ई सॉल्यूशन पे पूछ लेना। ये 4 एटम है, देखो कैसे दिखेंगे, मैं दिखा रहा हूँ, इधर देखो, इसका फोर्थ ऑप्शन देखो, फोर्थ ऑप्शन देखिए, पी का फोर्थ होगा आंसर, पी का 4 होगा, कैसे होगा वो समझो। एक प्लेन ड्रॉ किया इन्होंने इस तरीके से, फेस सेंटर एटम को मिला रखे हैं, देखो जरा, मुझे बताओ ये चारों एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं या नहीं। जगलर पेन, ये वाला एटम इसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, फिर ये इसको कर रहा है, ये स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा टच करते हुए, बताओ भाई, हाँ या ना। सेकेंड वन देखो, क्यू का आंसर होगा थर्ड, कैसे, ये देखो, यहाँ देखो एक एटम बीचों बीच, सॉरी, इस फेस, इस फेस को देखना, ये देखो जिसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, इस फेस को देखो, इस फेस को, है ना, ध्यान से देखना, यहाँ बीच में एक एटम है, यहाँ एटम है, बताओ मुझे, क्यू ऑप्शन दिख गया, ये कांटेक्ट में होंगे अलोंग फेस डायगोनल, क्यू दिख गया, बताइए। आर देखते हैं, आर का फर्स्ट होगा, देखो कैसे, आर का बेटा फर्स्ट कैसे होगा ये देखते हैं, देखना जरा, यहाँ एटम, कलर चेंज, यहाँ एटम, यहाँ एटम, यहाँ एटम, तीनों टच में, बताओ सही है। सबसे पीछे वाला फेस देखो, सबसे पीछे ये वाला फेस, सबसे पीछे वाला फेस देखो जरा, टच करेंगे, बेटा नीचे वाला फेस देखो, देखो दिख गया। चलो दो पैरेलल प्लेन देखो, एस का 2 होगा, कैसे होगा वो देखो,
देखो एक प्लेन ये ड्रॉ किया, एक ये ड्रॉ किया, देखो ये कॉर्नर एटम, यहाँ पीछे वाले फेस का सेंटर, कॉर्नर कॉर्नर, आगे वाले फेस का सेंटर। बताओ क्लियर या नहीं? बताइए भैया, बोलो। तो ये दो पैरेलल सेट ऑफ एटम दिखा रखे हैं इसमें, वो हो जाएगा बेटा। चलिए मैं क्लास क्लोज कर रहा हूँ, है ना, और जो भी होमवर्क होगा वो इस हैंडआउट में लास्ट में लिख दूंगा मैं होमवर्क। चलो बेटा, वो सब बातें जब अपने पास काफी टाइम होगा ना नमन, तो आराम से डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए, ओके बाय।